हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, विशाल मेगा मार्ट के बारे में। तो दोस्तों विशाल मेगा मार्ट आज लिस्ट हुआ और लिस्टिंग अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी शानदार हमको देखने को मिली। करीबन दोस्तों एनएससी पे 104 रुपये पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखा। वही जो बीएससी था वहाँ पर करीबन 110 रुपये पे स्टॉक की लिस्टिंग हमको देखने को मिली। तो ज़रूर कह सकते हैं एक डिफरेंस था बीएससी एनएससी दोनों के ऊपर। लेकिन बड़ी बात क्या है कि निवेशक ने आज दोस्तों अच्छा पैसा बनाया। जो एक्सपेक्टेशंस थी लार्जली उससे भी ज़्यादा पैसा बनता हुआ नजर आया। अगर आपने बीएससी पे बेचा तो नो डाउट आपका और ज़्यादा पैसा बना। मैं बात कर रहा हूँ प्री ओपन की, देखिए काफ़ी ट्रेड्स प्री ओपन में हो जाते हैं। अब जिसने एनएस पे बेचा राइट उसको ऑलमोस्ट 33% के आसपास मिले, लेकिन अगर किसी ने बीएससी पे बेचा तो उसको 40% तक मिलता हुआ दिख गया। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अच्छा पैसा जो है वो नो डाउट बनता हुआ दिखा है। हाँ, डिफरेंस ज़रूर था, लेकिन ओवरऑल लिस्टिंग अगर आप देखेंगे उसके बाद भी स्टॉक में ऐसा नहीं कि रनअप नहीं आया। करीबन 111 रुपये 90 पैसे के आसपास शेयर बंद हुआ है। 114 रुपये 40 पैसे जो दोस्तों एनएससी का कह सकते हैं अपर सर्किट का लिमिट था वो दोस्तों स्टॉक ने टच कर दिया था। जरूर वहाँ पर रुक नहीं पाया, बट ओवरऑल एक मूव तगड़ा हमको देखने को मिला। राइट, ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो आज शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले उसमें 7,287 लाख शेयर्स थे जो आज के दिन हमको ट्रेड होते हुए नजर आए, विद डिलीवरेबल क्वांटिटी ऑलमोस्ट ऑफ 59.28%। यानी डिलीवरी का जो क्वांटिटी है वो भी दोस्तों अच्छा देखने को मिला। देखिए विशाल मेगा मार्ट वन ऑफ दोज आईपीओ में से एक था जहां पर निवेशकों को सबसे पहली बात तो अलॉटमेंट मिले, लिबरल अलॉटमेंट था, बिकॉज रिटेल में दो में से एक को अलॉटमेंट मिल रहा था। तो काफ़ी लोग होंगे जिनको अलॉटमेंट मिला। और नो डाउट यहाँ पर निवेशक ने सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसा बनाया है। देखिए आज बाजार खराब था, कल भी बाजार खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन से अबाउ लिस्टिंग होना ये अपने आप में दोस्तों कोई कम बात नहीं है। राइट, अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि विशाल मेगा मार्ट की लिस्टिंग तो आप कह सकते हैं अच्छी हो गई, लेकिन अब आगे का स्टॉक का आउटलुक क्या है। राइट, सवाल यही आता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स उनका व्यू क्या है वो पहले आपको मैं बता देता हूँ, देन मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा। राइट, सो देखिए यहाँ पर जो एक एक्सपर्ट उनका मानना है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को डिस्पाइट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एंड मार्केट रिस्क। बेसिकली ये दोस्तों बताया गया है किसके द्वारा, एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा, दोस्तों प्रशांत तापसे है। राइट, तो इनकी द्वारा कहा गया कि आप रख सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म। राइट, एक और दोस्तों एक्सपर्ट इनके द्वारा क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि देखिए जो विशाल मेगा मार्ट है वो बेसिकली एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स अलॉटेड शेयर्स टू होल्ड देयर पोजीशंस फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म गेन्स। यानी अगर आप व्यू देखेंगे तो मेजरली दोस्तों जो भी एक्सपर्ट है उनका व्यू दिख रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म। राइट, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि आप मुनाफा बुक कर लीजिए करंट लेवल्स पर, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो देखिए ये सबसे बढ़िया बात दिखती है कि दोस्तों इस तरह की बात क्यों कही जा रही है, बिकॉज देखिए कंपनी पोटेंशियल है। आज दोस्तों विशाल मेगा मार्ट लिस्टिंग के बाद इसकी जो करंट मार्केट कैप हो चुकी है वो 50,440 करोड़ के आसपास हो चुकी है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी जिस तरीके से ग्रो करती हुई देखने को मिली है, कंपनी दोस्तों रेवेन्यू ग्रो कर रहा है एट CAGR ऑफ 26.3%, करीबन 8,911 करोड़ पर आया जो पहले 5,590 करोड़ के आसपास था इन FY22। EBITDA था वो भी बढ़ता हुआ दिखा, वही जो प्रॉफिट था वो करीबन 462 करोड़ पर देखने को मिला। ये दिखाता क्या है कि देखिए कंपनी की ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स आपके सामने यहाँ पर आप देखिए 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 4,000 करोड़, 2021 में 4,452 करोड़। अब ये ध्यान रखिएगा कोविड का पीरियड आया, जैसे जैसे कोविड थोड़ा सा कम होता गया वैसे आप देखिए रेवेन्यू 5,600 करोड़। इसके बाद 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 7,586 करोड़। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 8,912 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने किस दर से अपने आप को बढ़ाया है। विशाल मेगा मार्ट के साथ एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि देखिए जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल है। राइट, वो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई फैमिली ओन है, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल बेस में दोस्तों एक बड़ी बात क्या होती है कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर अगर आप कंपनी का मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन कंपनी ने साफ कह रखा है कि हमारे मार्जिन जो है वो इसी तरीके से रहेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप बढ़त के बारे में ना सोचें, लेकिन ओवरऑल कंपनी एक्सपांशन करती आ रही है तो हो क्या रहा है उससे रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है। विशाल मेगा मार्ट दोस्तों वन ऑफ दोज कंपनी में से एक है जो अपने स्टोर को काफ़ी जल्दी प्रॉफिटेबल भी कर लेते हैं। राइट, जो नया स्टोर ये खोलते हैं उसको प्रॉफिटेबल भी काफ़ी तेज़ी से ये कर लेते हैं। तो ये अपने आप में दोस्तों एक और पॉजिटिव बात है। प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का 114 करोड़ था, उसके अगले साल 119 करोड़ हुआ, फिर 203 करोड़, 321 करोड़, 462 करोड़ पर दोस्तों कंपनी अपना प्रॉफिट लेकर आ गई इन मार्च 2024। अभी दोस्तों कंपनी के 2 क्वार्टर्स के नंबर्स निकल कर आए, आप यहाँ पर देखिए। सितंबर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 4,219 करोड़ का, सितंबर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू है 5,033 करोड़ का। तो रेवेन्यू कंपनी का लगातार दोस्तों इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट 195 करोड़ का था पिछले साल, 254 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कंपनी रिपोर्ट कर दिया है। जिस पेस पे दोस्तों कंपनी चल रही है, ये बहुत चांसेस है कि कंपनी अपना प्रॉफिट इस साल हमको मोर देन 500 करोड़ करके दिखाएगी। तो एक साफ बात नजर आती है कि दोस्तों रेवेन्यू विजिबिलिटी भी क्लियर है और ग्रोथ नो डाउट वो तो हो ही रही है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कंपनी के स्टोर्स का, तो कंपनी के टोटल मिलाकर 645 स्टोर्स है। टायर 1 सिटीज़ में दोस्तों कंपनी के आपको स्टोर्स मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 194। तो टायर 2 सिटीज़ में ऑलमोस्ट 451 से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ये कंपनी फोकस ही करती है कि हम किस तरीके से टीयर 2 सिटीज़ और टीयर 3 सिटीज़ के अंदर मेजरली अपने स्टोर्स खोलें। बिकॉज कंपनी दोस्तों मिडिल क्लास ग्रुप को ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि फोकस करती है, राइट। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में फ़ायदा क्या है कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कंपनी क्लास को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है उसे वो कंपनी अट्रैक्ट करना चाहती है, राइट। कंपनी ये साफ करेगा कि हम मिडिल क्लास को और लोअर इनकम ग्रुप को ज़्यादातर हमारे स्टोर्स में फोकस करते हैं और उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स भी कंपनी के आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। कंपनी के ऑलमोस्ट 26 खुद के ब्रांड है, जिसमें 3 कैटेगरीज है, भले वो अपैरल हो गए, जनरल मर्केंडाइज हो गई या फिर एफएमसीजी हो गई, राइट। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इनका मेजरली रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो दोस्तों एफएमसीजी से नहीं आता है, वो आता है अपैरल से, राइट। जनरल मर्केंडाइज से ऑलमोस्ट 28% आता है। एफएमसीजी तो कंपनी का थर्ड पर है, राइट। तो आप अगर सोच रहे हैं कि ये ज़्यादातर किराना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादातर दोस्तों अपैरल्स कर रहे हैं और जनरल मर्केंडाइज कर रहे हैं और इसी से कंपनी मेजरली दोस्तों अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। अभी दोस्तों कंपनी का ज़्यादातर अगर आप फोकस देखेंगे तो वो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में कम है, वेस्ट में कम है। और आई थिंक कंपनी अपने आप को जब इन सब जगह पर भी और बढ़ाती हुई नजर आएगी तो नो डाउट ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशंस और लार्जली दिखती है, ठीक है। बाकी एक और ज़रूरी बात, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं उनका लॉक इन है, वो अपने शेयर्स अभी बेच नहीं सकते। और एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन है 2400 करोड़ के शेयर्स का, उसमें से 50% दोस्तों खुलेगा लॉक इन ऑन जनवरी 14। तो इस दिन आपको शेयर्स में अगर गिरावट देखने को मिलती है या फिर ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है तो उसके पीछे का कारण है कि दोस्तों जो एंकर इन्वेस्टर्स उनका लॉक इन समाप्त हो चुका है। 50% तो वो शेयर बेचने आ रहे हैं और बचाओ 50% दोस्तों 15 मार्च तक आपको बेसिकली जाता हुआ दिखेगा। तो ये 15 मार्च को होगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा लिक्विडिटी जो रहता है वो और एक्स्ट्रा हो जाता है जब एंकर का लॉक इन समाप्त हो जाता है। बाकी मेरे हिसाब से दोस्तों जिस तरीके का आज मूव हमको आता हुआ दिखा है, अभी देखिए बल्क डील्स का डेटा हमारे सामने नहीं आया है, क्या कोई आज बल्क डील यहाँ पर होती हुई नजर आई है, ये देखने वाली बात रहेगी। बट अगेन जो मुझे लगता है दोस्तों, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा व्यू है जो आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि दोस्तों विशाल मेगा मार्ट एक बहुत बढ़िया प्ले हो सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दोस्तों ये सेगमेंट ग्रो करता हुआ दिख रहा है, आई थिंक कंपनी इसका फ़ायदा उठा सकती है। दूसरी बात, आई डोंट थिंक कि देखिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इशू है अगर आप इसको होल्ड करते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। आई थिंक कंपनी डिलीवर करेगी रिटर्न्स, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। बाकी देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक हो सकता है कि 120 के पार भी चल जाए, हो सकता है कि दोस्तों थोड़ा बहुत कंसोलिडेट यहाँ पर भी करे, वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका व्यू क्या है ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपका व्यू सिर्फ लिस्टिंग गिन का था तो आप निकल सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गिन का नहीं, लॉन्ग टर्म का था तो नो डाउट दोस्तों 2-4 रुपये ऊपर नीचे होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।